जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो है गुरु। आज मैं आपको कुछ गुरु की बातें बताना चाहता हूँ, वो आपके लिए समझना और जानना अति आवश्यक है। मेरे आज के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि हर साधना, सिद्धि और जाप में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, और मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि गुरु को साक्षात परमेश्वर या साक्षात परब्रह्म क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। वो आज रहस्य में आपको एक कथा और एक उदाहरण के माध्यम से आज बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए, पहला प्रश्न ये है कि गुरु की आवश्यकता हमें साधनाओं में क्यों पड़ती है। मित्रों, साधनाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक सौम्य साधना होती है, एक उग्र साधना होती है, और बिना गुरु के कोई भी साधना सफल नहीं होती। हालांकि सौम्य साधनाएं जो होती हैं उसको काफ़ी लोग बिना गुरु के कर लेते हैं। सफलता मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा समय लगता है। अगर आप गुरु के द्वारा सौम्य साधना भी करते हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी और उग्र में भी मिलेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन साधनाओं में जो आप जाप करते हैं, उस जाप की जो ऊर्जा होती है उसको नियंत्रण करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी जानते हैं। और गुरु आपके लिए कवच के रूप में आगे खड़ा रहता है, ताकि मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा आप तक ना पहुँचे और जो सकारात्मक ऊर्जा है वही पहुँचे। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है साधनाओं में। और आजकल के जो गुरु हैं, मैं वैसे बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। कुछ मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, चलो मैं ये बोल रहा हूँ। कुछ लोग पैसा लेके, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं परेशान होते हैं बेचारे। किसी को गृह प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, गुरु के पास चले जाते हैं और उपाय पूछते हैं। तो गुरु क्या करता है, बाबा क्या करता है, 11,000 रुपये रखो, 2100 रुपये रखो, 8100 रुपये रखो, जो भी उसकी फ़ीस होती है वो फ़ीस लेता है। उसके बाद वो बताता है, और वो भी पूरी बात नहीं बताता है। यानी एक पैसे बनाने की एक मशीन उनके सामने आ जाती है और उससे पैसा लूटते रहते हैं। तो आपको ख़ास करके ऐसे बाबाओं से, ऐसे गुरुओं से, ऐसे पाखंडियों से आपको सतर्क और सावधान रहना है। गुरु असली वही होता है, गुरु श्रेष्ठ महान वही होता है जो आपसे 1 रुपया तक ना ले। गुरु को पैसे की ज़रूरत क्या है मित्रों? गुरु तो ज्ञान देने के लिए बैठा है ना। गुरु आपकी सेवा के लिए ही बैठा है। ईश्वर ने ये गुरु की जो एक रचना की है ना, एक गुरु की जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रचलन गुरु का किया, वो इसलिए ही किया है ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, जो गृहस्थ नॉर्मल लोग हैं, वो ज्ञान के द्वारा एक सफलता प्राप्त करें, अपने जीवन को सरल और सुगम बनाएं। इसलिए गुरु परंपरा चलती है, और ये गुरु परंपरा स्वयं महादेव से चली है, क्योंकि वही ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु हैं। सारा ज्ञान, सारा नृत्य, सारा संगीत, पूरा तंत्र शास्त्र, वेद, ये सब भगवान शिव से ही निकले हैं। गुरु वो होता है जो आपके मार्ग को प्रशस्त करे। गुरु वो होता है जो आपके मार्ग को सरल और सुलभ बनाए। गुरु वो होता है आपको साधनाएं दे, मंत्र दे, दीक्षा दे, लेकिन आपसे पैसा ना ले। भले आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गुरु के पास रख दे, वो बात अलग होती है। और गुरु को दक्षिणा देना अनिवार्य भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। बिना दक्षिणा के गुरु की दी हुई चीज़ आपको फलित नहीं होगी। अगर गुरु आपको कोई भी साधना, दीक्षा, कोई भी उपाय आपको बताता है तो गुरु दक्षिणा आपको अवश्य देनी चाहिए। गुरु को मांगना नहीं चाहिए कि मेरे को इतने चाहिए, इतने चाहिए, नहीं।
आप जो मर्जी, भले आप 1 रुपया, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आप अपनी मर्ज़ी से रख दें, वो गुरु को स्वीकार्य होगा। वो कौन से गुरु होंगे? वो महान और श्रेष्ठ गुरु होंगे, क्योंकि उनको पैसों से मतलब नहीं होता है। वो चाहते हैं कि मेरे भक्त का, मेरे साधक का कल्याण हो। वो असली गुरु होता है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न कि गुरु को साक्षात परब्रह्म क्यों बोलते हैं, ईश्वर क्यों बोलते हैं, परमेश्वर क्यों बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि गुरु का स्थान जो होता है वो ईश्वर से भी ऊंचा होता है। मैं आपको ये एक कथा और एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आपने कभी ये सोचा है कि गुरु जब आपको दीक्षा देता है या कोई साधना मंत्र देता है तो उसके पास वो कहाँ से आया है? अब उनके भी कोई गुरु होंगे, तभी आपके गुरु के पास आया है। और गुरु के पास कहाँ से आया? उनके भी गुरु के पास से आया होगा। यानी ऐसे करके एक गुरुओं की लंबी चेन चलती है, जिसे हम गुरु परंपरा बोलते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे आप एक वो समझ लीजिए, गणित है। गणित आप किसी टीचर से, अध्यापक से गणित पढ़ते हैं, तो उस टीचर ने भी तो किसी से सीखा होगा। जब उस टीचर ने सब सीखा होगा तो उसको किसने सिखाया होगा? उसको किसी दूसरे टीचर ने सिखाया होगा। तो ऐसे करके टीचरों की चेन चलती है। और दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे एक बीज से वृक्ष, और वृक्ष से फिर बीज, फिर बीज से फिर वृक्ष, फिर वृक्ष से फिर बीज, यानी चेन चलती है ना मित्रों। देखो ना, आपने बीज बोया, पेड़ उगा, पहले पौधा बना, फिर पेड़ बना, फिर बीज गिरा, फिर पौधा बना, फिर पेड़ बना। तो ये पूरी क्या घटनाक्रम, जो चेन का घटनाक्रम है, वो पूरा निरंतर चलता रहता है। और अगर आपके जीवन में गुरु परंपरा आ जाए तो ये समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया। तो इसके एक मैं आपको कथा बताता हूँ, बहुत माँ बगलामुखी की कथा है। इससे आप सरलता से समझेंगे कि बगलामुखी की साधना लोगों तक कैसे पहुंची। यानी अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी ये जो बगलामुखी की साधना कितने गुरुओं के द्वारा चलती हुई आ रही है। आप ये देखिए, सबसे पहले बगलामुखी की जो साधना की जो दीक्षा दी गई वो ब्रह्मा के द्वारा दी गई अपने सनकादिक ऋषियों को। सनकादिक ऋषियों ने दी ये विद्या नारद मुनि को। नारद मुनि ने ये विद्या दी भगवान परशुराम को। ये देखिए चेन चलती हुई आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके तब आप तक पहुंचती है। तो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जब गुरु की जो चेन चल रही, तो प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे जिनके पास ये चीज़, एक विद्या आई और उस गुरु ने उस विद्या को आगे तक लेके चले गए। जब वो जो प्रथम जो गुरु होता है वो स्वयं ईश्वरी होता है। जैसे मैंने बताया ना, ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को ये विद्या दी, तो प्रथम गुरु कौन हुए? ब्रह्मा हुए। तो इसीलिए ही जो गुरु की जो चैन चलती है, जो प्रथम गुरु होते हैं ना, वो स्वयं ईश्वरी होते हैं। ईश्वर ही अपने साधक को ये ज्ञान देते हैं, फिर वो साधक आगे चल के दूसरे साधक को ज्ञान देते हैं, यानी अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को। इस तरीके से पूरी एक लंबी चेन चलती है। इसलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के समान कहते हैं। और गुरु का कभी अपमान नहीं होना चाहिए, गुरु की हर बात माननी चाहिए। गुरु आपके कल्याण के लिए ही बना है। मैं क्या बताऊं गुरु के महान कार्यों के लिए, मैं क्या बताऊं आपको। गुरु क्या क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है गुरु, लेकिन आपको तैयार होना गुरु के सामने। पहली बात तो ये कि आपको अच्छे गुरु मिल जाए संसार में। इस संसार में अच्छे गुरु है कहाँ। तो मित्रों, गुरु का चयन अच्छी तरह से ठीक ठाक तरीके से करें, ऐसे चक्करों में ना फंसें, क्योंकि हम सब लोगों को गुरु की बहुत आवश्यकता है। अगर जीवन में हमको सफलता प्राप्त करनी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक का क्षेत्र हो, चाहे आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उस क्षेत्र की बात हो, या ज्ञान की बात हो, उन सब में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु होना अति अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं अपनी
वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।